तो आज हम बात करने वाले हैं कि लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिंक्ड लिस्ट तो पहले बनाने से पहले हम जान लें कि लिंक लिस्ट होती क्या है। तो लिंक लिस्ट के बारे में दो तीन बातें पहले बता देते हैं। पहली चीज़ डायनेमिक होती, डायनेमिक मेमोरी होती है। इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। और दूसरी चीज़ ये लीनियर डाटा टाइप होती है, मतलब एक के बाद एक ही डाटा हम लोग डाल सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कलेक्शन ऑफ नोड्स हैं। अब इन तीनों चीज़ों के बारे में बता देते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब कि आपको मेमोरी बताना नहीं पड़ता कितनी मेमोरी चाहिए इसे, आप रन टाइम पे इसे मेमोरी दे सकते हो, एलोकेट करा सकते हो। दूसरी लीनियर डाटा टाइप यानी कि एक के बाद एक इसको आप लीनियरली ट्रेवल्स कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ नोड्स, और नोड्स क्या होता है, एक नोड्स ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ डेटा, दूसरी चीज़ उसका नेक्स्ट। नेक्स्ट में होता है एड्रेस, जो कि नेक्स्ट उसकी नोड आएगी उसका एड्रेस। यहाँ पे होता है डेटा जो ये कंसिस्ट करता है, और यहाँ पे होता है एड्रेस नेक्स्ट नोड का, जिस भी नोड से ये कनेक्ट होगी। तो ये तीन चीज़ हमें लिंक लिस्ट के बारे में पता होनी चाहिए। अब हमसे देखते हैं कैसे लिंक लिस्ट बनती है। तो पहले हमसे बात कर लेते हैं नोड कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमसे सबसे पहले पता है कि नोड से ही पूरी लिंक लिस्ट बनती है। तो पहले बना लेते हैं नोड। तो हमसे स्ट्रक्चर के अंदर नोड बनती है, तो पहले बनाते हैं कैसे, स्ट्रक्ट नाम का एक नोड बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड। अब नोड के अंदर मैंने बताया था दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको बताया था। पहली चीज़ डेटा की, और दूसरी चीज़ एड्रेस नेक्स्ट नोड का एड्रेस, जो भी नेक्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस। तो उसे हम नेक्स्ट नाम दे दें। तो देखिए पहले हमसे मान लिया इंटीजर टाइप का डेटा, और दूसरी चीज़ मान ली जो ऐसा नेक्स्ट जो एक स्ट्रक्चर को ही पॉइंट कर रहा हो, इसी स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा हो, यानी कि स्ट्रक्ट नोड स्ट्रिक नेक्स्ट, ऐसा पॉइंटर जो इसी की तरफ पॉइंट कर रहा हो। हम सब एक चीज़ की और ज़रूरत होगी यहाँ पे, जिसको हमसे कहेंगे हेड। हेड जिससे हमसे इस नोड को स्टार्ट करना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सब हेड नाम दे देते हैं, हेड पॉइंटर दे देते हैं, तो इसकी तरफ पॉइंट करने लगेगा। लेकिन अभी ये कुछ नहीं कर रहा है, इतना हमारा नोड का स्ट्रक्चर होता है। तो आगे बात करते हैं कैसे हम सब क्रिएट करते हैं लिंक लिस्ट। तो वॉइड क्रिएट नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, क्रिएट। तो अब दो तीन चीज़ें, पहली चीज़, दो चीज़ों की हमसे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, एक पॉइंटर वेरिएबल और दूसरा करंट। दो चीज़ों की हमसे ज़रूरत उसे ले लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्ट्रिंग ptr और स्ट्रिंग करंट। अब इनका क्या यूज़ है भी बताऊँगा आपको, फिर इसके बाद बात करते हैं इनको, इनकी पोजीशन में इनको हमसे पॉइंटर बना लिया, ठीक है। फिर इसके बाद इन लोगों को जो भी इनके अंदर कुछ वैल्यू भी होगी गार्बेज, उनको नल कर देते हैं। नल कर देते हैं। फिर अब बताते हैं अपनी लिस्ट। अब लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ मैंने कहा हेड को लिया मैंने, तो हेड में भी कुछ गार्बेज वैल्यू होगी, तो हेड को भी नल कर देते हैं, नल। अब हम सब करते हैं अपनी स्टार्ट। तो पहले हम सब डू और वाइल से बनाएंगे। तो डू में गए, मैंने कहा पहले क्या करेंगे, जो ptr हम सब पॉइंटर बनाया है उसको हम सब लोकेशन प्रोवाइड कराएंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से। तो उसका कोड लिख देते हैं, malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये चीज़ करने से हमसे लोग क्या हुआ, जो हमसे ptr नाम का बनाया था पॉइंटर उसको मेमोरी एलोकेट हो गई। हम सब चेक करते हैं क्या मेमोरी सही में एलोकेट हुई है। अगर हमने कहा ptr इक्वल इक्वल नल, ये चेक किया, अगर ये नल हो गई मतलब मेमोरी एलोकेट ही नहीं, हम सब प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड, मेमोरी ही नहीं एलोकेटेड। तो यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न, ठीक, यहाँ सबसे रिटर्न कर गए। फिर हमसे बात करते हैं, अब हमसे प्रिंट इतना तो हो गया, नल चेक कर लिया। अब एल्स की डालने की जरूरत है, तो डायरेक्ट अब डेटा एंटर करना है। तो एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं,
प्रिंट एफ इंटर डेटा। तो डेटा इंटर कराते हैं तो स्कैन कराना पड़ेगा, स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ PTR डेटा। अब PTR जो हम लोग पॉइंटर लिया है, स्ट्रक्चर का नाम स्ट्रक्ट पॉइंटर लिया है, उसके पास भी दो चीज़ें होंगी। देखो मतलब उसके पास भी दो चीज़ें होंगी, पहला होगा उसके पास भी डेटा और दूसरी चीज़ होगी क्या, नेक्स्ट। तो हम सब उसके डेटा में अपनी वैल्यू डाल दे रहे हैं, जो हम सब डेटा हमसे लेके आए PTR के डेटा वाले पार्ट में, मतलब ये वाले ये PTR अगर है तो यहाँ पर हम सब लोग वैल्यू डाल दे रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं, हमसे इतना डाल दिया। अब हमसे लोग क्या करना है, PTR के नेक्स्ट में जाना है, PTR के नेक्स्ट NEXT, मतलब कि ये वाले पार्ट। अब यहाँ पे भी कुछ गार्बेज वैल्यू आ गई होगी, तो क्या करेंगे, PTR के नेक्स्ट को नल कर देंगे कि जो भी गार्बेज वैल्यू हो वो हट जाए। अब हमसे क्या करना है, ये पूरा कोड हमारे लोगों का सिर्फ एक नोड को कंप्लीट कर देगा पूरा। एक नोड पूरी डेटा आ गया, उसके पास नेक्स्ट आ गया, दो चीज़ें आ गई। लेकिन हमसे बहुत सारी नोड बनानी ना, हमसे पूरी एक लिंक लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहली चीज़ चेक कराते हैं, पहले इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि हेड जो हमसे ऊपर बनाया था, हेड सबसे पहली चीज़ जो पॉइंट कर रहा था, पहली नोड को जो पॉइंट करता है हेड, इक्वल नल हो गया। अगर हेड ही नल हो गया मतलब कि हेड अभी खाली है, हेड के पास कुछ एड्रेस आया नहीं, हेड कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो हेड को कनेक्ट करने के लिए हेड को हम सब लोगों ने PTR से कनेक्ट कर दिया, मतलब कि PTR ये था, हेड ये आया, ये हेड है, इसको हम सब लोगों ने यहाँ से कनेक्ट हो गया, इसके पास इसका एड्रेस आ गया। इतना समझ में आ गया हमको कि PTR का एड्रेस हेड के पास आ गया। अब जो करंट हम सब लोगों ने एक और बनाया था उसमें देखते हैं, करंट हम सब क्या करेंगे, PTR का एड्रेस डाल देंगे। करंट यहाँ से एक और लेके आएंगे नोड, जो हम सब ट्रेवर्स करेंगे, हेड में एक बार कनेक्ट हो गया तो कनेक्ट ही रखेंगे। जो हम सब करंट लेके आए हैं, एक और स्ट्रक्चर बनाया हम सब लोगों ने, उसको भी यहाँ से कनेक्ट कर दिया, उसमें भी यही सेम एड्रेस आ गया, इसका एड्रेस आ गया इस PTR का। अब उसके बाद देखते हैं, हेड वाला हो गया। अब एल्स में देखते हैं, अगर हमने कहा एल्स जो करंट है, करंट के नेक्स्ट में हम सब PTR पे चले जाएं, मतलब कि देखो क्या हुआ, करंट के पास भी नेक्स्ट होगा, एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो गया। अब करंट का जो नेक्स्ट है, मतलब कि यहाँ पे करंट आ गया, अब करंट यहाँ पे, तो करंट का डेटा तो यही इसी के अंदर है, और उसका नेक्स्ट यानी कि यहाँ पे करंट का नेक्स्ट ये होगा, यहाँ पे PTR डाल दें, मतलब कि नेक्स्ट वाला, क्योंकि ये एक बार कंडीशन चल गई फर्स्ट के लिए, और सेकंड में जब आएगी तो एक नया आ गया होगा, नया नोड होगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसके पास नेक्स्ट होगा, और जब PTR के इक्वल करेंगे तो इसके पास नल की जगह यहाँ पे इसका एड्रेस आ जाएगा। मतलब कि देखो ऐसा, अगर मान लो ये नोड थी मेरे पास, यहाँ पे 2 स्टोर किया, इसका 300 एड्रेस था, और यहाँ पे पहले नल था, फिर उसके बाद दूसरी हमसे नोड आई, उसका एड्रेस 400 था, यहाँ पे डेटा कुछ मान लो 2 था 4 था। तो जब हमसे PTR करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू PTR किया, तो करंट पहले यहाँ पे था, करंट का नेक्स्ट ये हुआ, PTR के बाद हमसे ज्वाइन किया तो यहाँ पे इसका एड्रेस आ गया, ये दोनों लिंक हो गई। तो यहाँ से हम सब लोग ये एंड कर देते हैं, फिर करंट इज इक्वल टू PTR कर देते हैं, करंट इज इक्वल टू PTR, ये ख़त्म ये ख़त्म, और फिर एक मैसेज प्रिंट करा लो, प्रिंट एफ कि अगर हमसे और एंटर कराने हैं, एंटर मोर, अगर एंटर मोर कराना चाहते हो तो कुछ भी एक येस नो कंडीशन ले लो। मैंने कहा मान लो ऐसा कोई कंडीशन ले लो कि जिसमें येस और नो पूछा जा सके, तो गेट CH इज इक्वल टू एक कोई यहाँ से कोई ले लो CH या करेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल ले CH, फिर उसके बाद CH इज इक्वल टू गेट CH ले लेगा इसको, फिर इसके बाद ये पूरा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक ख़त्म कर दो, फिर वाइल कंडीशन डाल दो, वाइल CH इक्वल वाई। अगर ये कंडीशन ट्रू है, जब वाई आप दोगे तब तभी आप दूसरा नोड पे अपना डाटा डाल सकते हो, वरना डाटा नहीं जाएगा। तो ये हमारी पूरी लिंक लिस्ट है।